अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन विफाक और सूबों के दरमियान एक सोच, एक हिकमत अमली अपनाई जाएगी। तमाम इकदामात इत्तफाक राय से होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों की मुआवनत के तमाम जराए खत्म करने पर इत्तफाक। मौसर प्लानिंग और स्क्रीनिंग की हिदायत। बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, एलामिया जारी। आर्मी चीफ, DGISI, वफाकी वज़रा और वज़रा आला की भी शिरकत। दूसरा मरहला इस्लामाबाद APC में होगा। वाक़या का होना, वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी भरपूर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। कहाँ कमज़ोरी पाई गई, कहाँ वीकनेस थी, लेकिन ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और बेजा इल्ज़ामात की बात की गई, मैं समझता हूँ कि हम एक यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों और इसका मुकाबला करें। पेशावर धमाका इंतहाई अफसोसनाक। सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा आज भी फ्रंट लाइन स्टेट है। दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ना होगा। चारों सूबों में CTD को मजबूत बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ₹417 अरब औसतन ये 13 साल में ये 35 चिंता, वो कहाँ गया? मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ बगैर किसी किस्म की खुद नुमाई के कि अगर हमने CTD पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई थी तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती। यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है वो 14 अरब में हमने बनाई, वो यहाँ पर बनाते। यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी या सेफ सिटी है वो हमने जो फोरेंसिक लैब जो है वो बनाई 3 अरब में। हम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। KP के पास सिर्फ इस मद में 417 अरब रुपए थे। वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते। 13 बरस में खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 417 अरब रुपए कहां गए? इतने पैसों में 10 सेफ सिटी बन सकते थे। ऑडिट होना चाहिए कि पेशावर में मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। वजीर आजम का सवाल। IMF की शराइत पूरी करना मजबूरी, मुश्किलात के बावजूद सूबों के साथ है। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। वजीर आजम का चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी क़यादत को एक मेज पर बिठाने का फैसला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को बुला ली। तमाम जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। इमरान खान भी मदऊ। अयाज सादिक के असद कैसर और परवेज खटक से राब्ते। शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचा दिया। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। गवर्नर हाउस पेशावर में वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ दावत के बावजूद शरीक न हुई, सिर्फ जुबानी बुलाया गया। हुकूमत कहती कुछ और, करती कुछ और है। इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। दहशत गर्दों को दोबारा पनपने की इजाजत इम्पोर्टेड हुकूमत ने दी। मुल्क में जमहूरियत, कत्ल, कानून की हुक्मरानी खत्म। 10 माह में मैशियत भी तबाह हो गई। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इक़्तिदार पर मुसल्लत होने वालों को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान का ट्वीट। इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। PTI के साबिक अरकान ही उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील किया। 33 हल्कों में पोलिंग 16 मार्च को शेड्यूल। ये इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तहरीक इंसाफ जिसके लीडर्स को
जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है। चेयरमैन साहब जो हैं इमरान खान खुद पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायज़ा लेना शुरू उन्होंने कर दिया है और बहुत जल्द जो है उन्होंने टिकटों के ऐलान भी करने शुरू कर देने हैं। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात में से एक पेशावर में होता है। मुल्क के साथ ड्रामा जारी, नए इलेक्शन की तरफ जाने से न रोका जाए। इमरान खान टिकटों का ऐलान जल्द करेंगे। कारकुन तैयारियां जारी रखें। असद उमर की मीडिया टॉक, पेशावर हमला बदतरीन वाक़या करार। इमरान खान ने दोस्तों और खानदानों को आपस में लड़ाया, मुआशरे से सलीका और तहजीब छीन ली। इख्तलाफात करने वालों को दुश्मन न समझें, झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। तहम्मुल, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। मरियम नवाज का नून लीग की सोशल मीडिया टीम से खिताब। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के गवर्नर के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए 9 फरवरी तक मोहलत। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद जरूरी। कोई भी मामले को संजीदा नहीं ले रहा। गवर्नर को छोड़े, पोलिंग की तारीख बताएं। जस्टिस जवाद हसन का मुकालमा। शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। कल राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के कारकुनों में इश्तिआल। वफाकी दारुल हुकूमत और मरी में भी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ FIRs दर्ज। पार्लियामेंट लॉजेस खाली करवाने की मुहिम पहला मरहला मुकम्मल। इंतजामिया ने C ब्लॉक में ताले तोड़ दिए। फारूक हबीब की रिहाइश गाह भी शामिल। शाहिद खटक, शब्बीर कुरैशी और ज़हूर कुरैशी के कमरे भी खाली करवा लिए गए। IMF वफ्द के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने का मुतालबा। वजारत खजाना हुक्काम की लेवी की मद में हदफ न बढ़ाने की दरख्वास्त। IMF की शर्त पर अमल। ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स के असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए रूल्स तैयार। अहले खाना के नाम जायदादों की तफसील जाहिर करना भी लाजमी करार। बैंक अकाउंट से मुतालिक मालूमात भी फराहम करना होगी। FBR नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद 5 रुपए 22 पैसे बढ़ गई। अमरीकी करेंसी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 276 रुपए 58 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में 262 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,471 पर बंद। सोना मजीद 1300 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 2,08,500 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात का अहम संग-ए-मील। असातिज़ा की ट्रेनिंग और मयारे तालीम की बेहतरी के लिए MS एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम की तश्कील पर काम शुरू। कराची के गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ हुसैनाबाद में पहली इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 माहिरीन की भी आमद। कॉन्फ्रेंस तजुर्बात शेयर करने का बेहतरीन मौका करार। Conferences for teacher educators in Pakistan and for us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country, in Oxford, England, but also in Pakistan, and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education. So we've learned as much about teacher education here and in our own context, so I think there's been learning in both directions, but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers, so our learners really learn in our classroom.
गवर्नमेंट टीचर्स को और अपलिफ्ट करेगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इनके प्रोफेसर्स की, इन्होंने दूरबीन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। इट्स टोटली फॉर फ्री। 12वीं जमात के बाद कोई भी आकर ले सकता है, ऐसा 4 डिग्री प्रोग्राम। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो सिंध के अंदर आप जब लाइसेंसिंग क्लियर करेंगे तो आपको 14-16 ग्रेड में आपको नौकरी मिलेगी। इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दूरबीन, सिंध हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका काविश। 4 साल डिग्री प्रोग्राम मुफ्त होगा। 12वीं जमात के बाद कोई भी तालिब इल्म दाखिला ले सकेगा। फारिगुल तहसील तलबा अच्छी मुलाजमतों के लिए अहल होंगे। शहजाद रॉय की गुफ्तगू। कोहाट के करीब तांदा डैम में कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाकया। आर्मी चीफ की हिदायत पर सर्च ऑपरेशन। डूबने वाले आखिरी तालिब इल्म की लाश भी तलाश कर ली गई। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 तलबा को जिंदा बचा लिया गया था। शाहीन शाह आफरीदी का शाहिद आफरीदी की साहबजादी से निकाह। DHA कराची की मस्जिद में तकरीब। करीबी अफराद और साथी खिलाड़ियों की शिरकत।